मैया समान योजना का पैसा इस बार झारखंड की धरती पर एक बार फिर से खुशियों की बारिश लेकर आने वाला है। सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत जो राशि दी जा रही है वह माताओं और बहनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देगी। इस बार अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर छठ पूजा के पहले तक पूरे राज्य में भुगतान की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है और कई जिलों में तो बैंक खातों में राशि पहुंच भी चुकी है। झारखंड सरकार की यह पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक सहारा दे रही है, बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिला रही है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि मैया समान योजना के तहत कहां कहां पैसा मिलना शुरू हो गया है और किन जगहों पर अगले चरण में वितरण होने वाला है। सबसे पहले बात करें झारखंड के पश्चिमी हिस्से की, तो गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले में मैया समान योजना का पैसा पहुंचने लगा है। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं बैंक ऑफ इंडिया, झारखंड ग्रामीण बैंक और पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालती नजर आ रही हैं। कई गांवों में तो ग्राम सभा के जरिए घोषणा की जा चुकी है कि जिनका खाता सत्यापित है उन्हें राशि सीधे बैंक में भेज दी गई है। वहीं जिनका बैंक खाता या आधार लिंक में कोई दिक्कत है उनके लिए प्रखंड कार्यालय में विशेष कैंप लगाकर समस्या सुलझाने की तैयारी की जा रही है। अब बात करते हैं कोल्हान क्षेत्र की, जहां पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले में भी योजना का असर दिखने लगा है। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में बैंक शाखाओं में भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को संदेश मिला है कि उनके खाते में योजना का पैसा पहुंच गया है। इन जिलों में प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी को लाइन में ज्यादा देर न लगना पड़े। इसके लिए अलग अलग पंचायतों में बैंक मित्रों को नियुक्त किया गया है, जो घर घर जाकर महिलाओं को पैसा निकालने में मदद कर रहे हैं। अब अगर हम उत्तर झारखंड की बात करें तो धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में भी भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत सी महिलाओं ने बताया है कि उनके खाते में राशि आ गई है और वे इस पैसे से घर के जरूरी सामान, बच्चों की पढ़ाई और छठ पूजा की तैयारी कर रही हैं। प्रशासन ने यह भी बताया है कि जिनका बैंक खाता सही तरीके से आधार से जुड़ा है उन्हें पहले चरण में ही पैसा मिला है, जबकि जिनका लिंकिंग बाकी है उन्हें दूसरे चरण में राशि मिलेगी। इसी के साथ राज्य के मध्य और दक्षिणी भाग में भी उम्मीद की लहर दौड़ रही है। रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला जिलों में सरकारी अधिकारियों ने घोषणा की है कि छठ पूजा से पहले हर पात्र महिला को योजना की राशि पहुंचा दी जाएगी। इस बार सरकार ने साफ कहा है कि किसी को भी पैसा लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से और पारदर्शिता के साथ की जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन परिवारों में बैंक सुविधा नहीं है उन्हें भी योजना का लाभ मिले। वहीं संथाल परगना क्षेत्र के दुमका, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा जिलों में भी तैयारियां जोरों पर हैं। कई जगहों पर सूची प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि किस गांव की कितनी महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि जिनका नाम लिस्ट में है उनके खातों में राशि भेजने का काम शुरू हो चुका है और यह प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह तक पूरी हो जाएगी। वहीं साहिबगंज और गोड्डा जिले में भी बैंक मित्रों के माध्यम से भुगतान शुरू हो गया है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं कि अब त्योहार के मौके पर उन्हें आर्थिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस बार सरकार ने विशेष तौर पर यह ध्यान रखा है कि किसी भी पात्र महिला को इस योजना से वंचित न किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिनका नाम सूची में छूट गया है वे प्रखंड कार्यालय में आवेदन देकर अपने दस्तावेजों की जांच करा सकती हैं। जांच के बाद अगली किस्त में उन्हें भी राशि दे दी जाएगी। इसके अलावा रांची से मिली जानकारी के अनुसार मैया समान योजना की राशि का वितरण 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण में उन जिलों को प्राथमिकता दी गई है जहां पंजीकरण पहले पूरा हो गया था। दूसरे चरण में बाकी जिलों की महिलाओं को राशि दी जाएगी। बैंक और पंचायत कार्यालयों में हर दिन इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। कई जगहों पर तो महिलाएं यह भी बता रही हैं कि उन्हें मैसेज के जरिए ये सूचना मिली कि उनके खाते में मैया समान योजना का पैसा आ गया है। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि चतरा और बोकारो में थोड़ी तकनीकी दिक्कत आई है, लेकिन वहां भी अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द भुगतान पूरा किया जा सके। कुल मिलाकर देखें तो मैया समान योजना इस बार पूरे झारखंड में एक उत्सव का माहौल लेकर आई है। महिलाएं इस पैसे को न केवल अपने घर के खर्च में इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि कई जगहों पर इससे अपने छोटे मोटे व्यापार या खेती-बाड़ी में भी निवेश करने की सोच रही हैं। गांव-गांव में अब यह चर्चा है कि सरकार ने इस बार समय पर पैसा भेजकर अपना वादा निभाया है।
छठ पूजा जैसे पवित्र त्योहार के पहले मैया समान योजना की राशि मिलना झारखंड की महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने यह साफ किया है कि आगे भी हर 6 महीने पर इसी तरह से योजना की राशि दी जाएगी, ताकि माताओं और बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार हो सके। इस तरह देखा जाए तो पूरे झारखंड में मैया समान योजना का पैसा धीरे धीरे हर जिले, हर पंचायत और हर पात्र महिला तक पहुंच रहा है, जिससे यह कहा जा सकता है कि इस योजना ने एक बार फिर से राज्य की महिलाओं के दिलों में विश्वास और सम्मान दोनों जगा दिए हैं।